साथियों, अब ये दूसरा सत्र है और ये दूसरे सत्र की अध्यक्षता करने हेतु मैं माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा तथा राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, इनको अनुरोध करना चाहूंगा कि वे डायस पर आए और अध्यक्षीय भाषण करें। माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा तथा राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, 6:07 का समय हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सत्र का समय है वो समाप्त हो गया। उससे भी हेलो, साथियों, सत्र का समय समाप्त हो गया और समाप्त होकर 7 मिनट ज़्यादा हो गए। तो संभवतः आज रात में 9, साढ़े 9 बजे तक आज का सत्र का जो समय है वो रेगुलाइज हो जाएगा, रेगुलेट करेंगे हम लोग। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए कंक्लूडिंग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण और मौलिक बातें आपके सामने लिमिटेड समय में रखना चाहता हूं। तो पहली बात ये है कि अभी का जो विषय है वो विषय कुछ भी हुआ या कुछ भी किया तो ईवीएम के आधार पर हम ही चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मोदी को लगता है। यह वास्तविकता है, एक समीक्षा। दूसरा है, सरकार या प्रशासन की गुणवत्ता पर ईवीएम का बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ऐसा लगता है। गंभीर बात। हम जो अलग अलग विषय चर्चा करने के लिए रखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि जो नेतृत्व के स्तर पर लोग जानते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग जो जानते हैं, वही बात जो कार्यकर्ता के स्तर पर है, हमारे सपोर्ट और समर्थन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी उस लेवल तक समझ होनी चाहिए। और वो समझ अगर उसके अंदर होती है तो उनको साथ में लेकर हम अपने मकसद की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है और इस बात को ध्यान में रखकर ही अलग अलग विषय लोगों को और लोगों के दिमाग को, लोगों के जहन को तैयार करने के लिए विषय चर्चा के लिए रखे जाते हैं। क्योंकि जिस लेवल पर नेतृत्व करने वाले लोग समझ रखते हैं, उसी लेवल पर संगठन के कार्यकर्ता और वेलविशर सपोर्टर रखते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। तो देश का मीडिया है, ऐसी परिस्थिति दुनिया में किसी भी देश में नहीं है कि सरकार, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक ही हो। ऐसा किसी भी
डेमोक्रेटिक कंट्री में दुनिया के अंदर, भारत के बाहर कहीं पर भी नहीं है। तो विकल्प खड़ा रहता है और वो रूलिंग पार्टी का विरोध करते रहते हैं, और मीडिया कम अधिक प्रमाण में उसको साथ में रखता है, क्योंकि मीडिया दुनिया में डेमोक्रेसी में मीडिया बनाया इसलिए गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें मीडिया चौथा स्तंभ है और वो हमेशा जनता के साथ रहना चाहिए। आप लोगों ने अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ, आप लोगों ने शायद उसको ध्यान नहीं रखा, उसके बारे में समझा नहीं कि अमेरिका में जो बाइडेन के चुनाव जीतने का पहले नंबर की वजह मीडिया है कि 90% मीडिया जो बाइडेन के समर्थन में था। डेमोक्रेटिक पार्टी उतने लेवल पर जो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं कर पा रही थी जितना विरोध वहां का मीडिया उसके विरोध में खड़ा था। उसी को ध्यान में रखो, उसी का एग्जाम्पल भारत में लगाने की कोशिश करो तो आपको बात समझ में आएगी कि भारत में मीडिया, भारत का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मोदी है, और मोदी के विरोध में मीडिया नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में अमेरिका का मीडिया खड़ा था, बल्कि उल्टा है, भारत का जो मीडिया है वो भारतीय डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। और जब टीवी पर आप देखो, इसके बावजूद भी वो मीडिया जो इंडियन डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी है, उसके विरोध में है, मतलब वो मीडिया उसके समर्थन में है, वो मीडिया नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस को ही प्रोजेक्ट करती है कि नरेंद्र मोदी अगर जाएगा तो उसके जगह कांग्रेस ही आना चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति जो भारत में है, ऐसी परिस्थिति जो डेमोक्रेसी में भारत में है, ऐसी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कि एक ही क्लास, एक ही आइडियोलॉजी के लोग, एक ही विचारधारा के लोग, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवादियों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणवादियों की पार्टी है, मगर लार्ज स्केल एक भ्रम पैदा किया गया और वो मीडिया की वजह से कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी के विरोध में है और बीजेपी कांग्रेस के विरोध में है। और ये भ्रम जिनकी कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां है उनके अंदर नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के अंदर है। जब आप ऐसा कहते हो कि बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी एक है, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं मानते, और वो आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा बहस हमारे लोग करते हैं। नहीं नहीं, क्या बात करते हो, डेली उनकी लड़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस की डेली लड़ाई हो रही है। पूछो उनको कहां हो रही। अरे आप देख नहीं रहे टीवी में, आप अखबार नहीं देख रहे? अच्छा, तो टीवी में लड़ाई हो रही है, अच्छा तो अखबार में लड़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी कभी राहुल गांधी का कॉलर नहीं पकड़ रहा है, राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी का कॉलर नहीं पकड़ रहा है। ये लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस वाले ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो बीजेपी को मदद करते हैं, बीजेपी वाले ऐसे मामले उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी वाले क्या मामले उठाते हैं कि मुसलमानों को एक लाइन में खड़े करो, एक ही लाइन में खड़े करो,
जब वो एक किनारे पर लगाते हैं, डेली मुसलमानों के विरोध में लड़ते हैं बीजेपी वाले, तो जब वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो सारे के सारे कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो ये बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मदद कर रहे हैं कांग्रेस को। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वामन मिश्राम के साथ नहीं जाना चाहिए।